लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे राहु केतु के कारण आ रही है रुकावट, तो हमारे ये उपाय लाएंगे राहत और सफलता। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ये दो ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में हो तो उसका जीवन राह की हर मोड़ पर बाधाओं से भर जाता है। कार्यों में विघ्न, मानसिक बेचैनी, रिश्तों में खटास और असफलताओं की सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं लेता है। हालांकि दोष होता है जहां समाधान भी होता है। यही विश्वास भारतीय ज्योतिष की नींव है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति शुभ नहीं है तो कुछ विशेष उपायों और श्रद्धा से उन ग्रहों को अशुभ छाया को भी शांत किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ प्रभावशाली और व्यवहारिक उपाय जो राहु केतु के दोष को कम कर जीवन को फिर से शुभता की ओर मोड़ सकते हैं। राहु केतु के प्रभाव। अगर किसी कुंडली में राहु का दोष है तो जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। परिवार में आपसी कलह, झगड़े, मुकदमे जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। राहु के प्रभाव से व्यक्ति को स्थिरता और शांति का अनुभव कम होता है, जिससे उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। वहीं यदि केतु का दोष है तो शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके कारण शरीर में कमजोरी, दर्द और बीमारियां जैसे बालों का झड़ना, जोड़ों में दर्द, चर्म रोग, रीढ़ की हड्डी की समस्याएं और नसों में कमजोरी हो सकती है। यदि जीवन और शरीर में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसे दूर करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। राहु केतु दोष को दूर करने के उपाय। माँ भगवती की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ भगवती की पूजा करने से राहु केतु के दोष शांत होते हैं। देवी दुर्गा को छाया रूपेण संस्था कहा गया है और राहु केतु भी छाया ग्रह माने जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के शरण में जाने से राहु और केतु के शुभ प्रभाव कम किया जा सकता है। रोजाना दुर्गा पूजा और खासकर नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष पूजा से इन ग्रहों की प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख शांति की स्थिति बनती है। श्री कृष्ण की पूजा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में शेषनाग पर नाचते हुए कृष्ण की तस्वीर रखना और उनकी पूजा करना राहु केतु के दोष को शांत करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। श्री कृष्ण की पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। बीज मंत्र का जाप। राहु केतु से संबंधित बीज मंत्रों का जाप करने से भी इनके दोषों को शांत किया जा सकता है। बीज मंत्रों का जाप करने से विशेष रूप से उन लोगों को लाभ होता है जिनकी कुंडली में राहु और केतु का दोष हो, जैसे कि राहु के बीज मंत्र ओम भ्रा भी भौ सा राहवे नमः और केतु के बीज मंत्र ओम छा केतवे नमः का जाप करने से इन ग्रहों का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। गोमेद रत्न धारण करें। ज्योतिष शास्त्र में राहु दोष की शांति के लिए गोमेद रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। इसे शनिवार के दिन किसी अच्छे ज्योतिष सलाह लेकर पहनना चाहिए। गोमेद रत्न राहु के दोष को शांत करने के लिए सबसे प्रभावी रत्नों में एक माना जाता है। रत्न शास्त्र के अनुसार इस रत्न को पहनने से व्यक्ति की कुंडली में राहु के दुष्प्रभाव में कमी आती है और जीवन में सुधार होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।